चाचा यार पेट में दर्द हो रहा है। बोल रहे एक लड़के को बुला के, जो ऑफिस में एक मशीन रखी है वो ले गया, चेक करते हैं इसके पेट में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा। छोटा सा। मैं नहीं 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 हो रहा नहीं हो रहा। वही मारा फिर उन्होंने सबके साथ। तो मेरा ऐसा था, मुझे ना भयंकर कुटाई मिली है हर जगह से, हर जगह से। तभी तो मैं नहीं पनप पा रहा हूँ ढंग से। ठीक है, देखो, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या था? रिजिड बॉडी कि अपने पास कोई एक सिस्टम है, सपोज करो दैट इज ए एंड दैट इज बी। ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो जब v1 और v2, v1 इक्वल्स टू v2 अगर है, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? रिजिड सिस्टम। कैसा सिस्टम? कल यहाँ पे बी बी लिखा था दोनों के, दोनों की वेलोसिटी समान है, b1 b2 लिख के उनको इक्वल लिख दिया, बात बराबर ही है, ठीक है ना। या तो इसको bv लिख लो, फिर v1 इक्वल्स टू v2, बात बराबर है। अगर कोई सिस्टम है अपने पास, नेक्स्ट सिस्टम इज ए बी, इसकी वेलोसिटी b1 और इसकी मान लेते हैं b2। अगर b1 b2 के बराबर नहीं है, अगर b1 b2 के बराबर नहीं है, तो ये पूरा सिस्टम कैसा होगा? नॉन रिजिड सिस्टम होगा। बाद में नोट डाउन कर लेना, पहले समझ लो एक बार। नॉन रिजिड सिस्टम होगा। रिजिड सिस्टम के लिए सबसे नेसेसरी जो चीज होती है वो क्या होती है? कि कोई भी पार्टिकल एक्सपेंड नहीं होना चाहिए या कंप्रेस नहीं होना चाहिए सिस्टम का। रिजिड बॉडी के लिए एक कंडीशन होती है, कोई भी जो पार्टिकल है उस सिस्टम का ना तो एक्सपेंड हो सकता है, ना ही कंप्रेस हो सकता है, ना तो वो फैल सकता है, ना ही वो सिकुड़ सकता है। तो ये तो अपने पास कैसी है? रिजिड बॉडी है। और ये अपने पास कैसी है? नॉन रिजिड बॉडी है, नॉन रिजिड बॉडी है। एक अपने पास पूरा सिस्टम है जिसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी है? डी है। इसको हमने मोशन में लाए, मोशन में लाए तो पूरा सिस्टम एज इट इज है, और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, ए ये ऐसे चल रहा है आगे, ठीक है, आगे चल रहा है, लेकिन ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी ही रहनी चाहिए। अगर कोई सिस्टम मोशन में आता है तो उनके जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी ही रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए? डी। जो डिस्टेंस है वो ही रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए। तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा अपने पास? रिजिड बॉडी सिस्टम हो जाएगा। कल एग्जाम्पल बताया था तुम्हें एक, कि अपन सपोज करो एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक है, उन दो ब्लॉकों को हमने स्प्रिंग से लगा रखा है। किससे? स्प्रिंग। आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? तुम्हें क्लियर सुनाई दे रही है? मुझे नहीं दे रही बस। तो उनको स्प्रिंग से लगा रखा है, तो इसको हम b1 वेलोसिटी से खींचना स्टार्ट करते हैं, इसको पुल करते हैं b1 वेलोसिटी से। तो क्या ये वाला भी b1 वेलोसिटी से पुल हो रहा है? नहीं हो रहा है, स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग लगी हुई है तो क्या होगा? ये खेले खींचता जाएगा, इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ होगा, तो ये रुका हुआ होगा। धीरे धीरे स्प्रिंग एक्सपेंड होगी, यस और नो? स्प्रिंग एक्सपेंड होगी, फिर एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, तभी एक साथ खींचेगा, और यही होगा। तो क्या ये b1 वेलोसिटी से चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। कभी ट्राई करना घर पे जाके, दो ईंटें लेना, ईंटों को एक स्प्रिंग से बांधना बड़ी सी से, तो जैसे हम खींचेंगे तो स्प्रिंग पहले खींचेगी, फिर जैसे स्प्रिंग अपनी एक मैक्सिमम लिमिट तक खींचेगी तो पीछे वाला एक साथ आएगा अचानक से, क्योंकि जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन टूटेगा उसमें मोशन मिलेगी, और मोशन मिलेगा एक साथ आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर वो ऐसे चलेगा रुक रुक के यूँ पीछे वाला पार्ट। तो क्या वहाँ पे b1 और b2 वेलोसिटी सेम है? नहीं है, b1 और b2 वेलोसिटी सेम नहीं है। तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन रिजिड, ठीक है ना। उस पूरे सिस्टम को नॉन रिजिड बोल सकते हैं। ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, और बीच में स्प्रिंग से ऐड कर रखा है हमने, तो इस पूरे सिस्टम को हम बोल सकते हैं नॉन रिजिड। इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए नहीं बोल सकते, ब्लॉक तो रिजिड है, ब्लॉक तो कैसा है? रिजिड है। ये वाला ब्लॉक भी कैसा है? रिजिड है। लेकिन ये पूरा सिस्टम कैसा है? नॉन रिजिड है। पूरा सिस्टम कैसा है? नॉन रिजिड है। अगर इस स्प्रिंग की जगह हम यहाँ पे अटैच कर दें एक लोहे की बार, क्या कर दें? लोहे की बार या लोहे की रॉड, तो अब इसको जब हम खींचेंगे तो लोहा इतनी आसानी कंप्रेस होगा नहीं, एक्सपेंड होगा नहीं, यस और नो? तो इसको जब खींचेंगे, ये एक आध किलो के हैं मुश्किल से, ये मान लो 100 ग्राम का, ये मान लो 100 ग्राम का, तो जब हम इसको खींचेंगे तो क्या लोहा एक्सपेंड होगा? नहीं होगा। तो अब इस पूरे सिस्टम को क्या बोल सकते हैं हम? रिजिड सिस्टम। कैसा सिस्टम है? रिजिड सिस्टम है।
डेफिनेशन लिखाई थी क्या रिजिड की कल? हाँ ठीक है, तो लिखो रिजिड बॉडी हेडिंग डाल लो, ये नोट डाउन बाद में करना। A body is said to be in rigid body system a body is said to be in rigid body system when the distance of particles when the distance of particles of that body when the distance of particles of that body remains same or constant with respect to time, remains same or constant with respect to time। एक निकाय दृढ़ पिंड निकाय कहलाएगा, एक निकाय दृढ़ पिंड निकाय कहलाएगा यदि उस निकाय के अणुओं के बीच की दूरी, यदि उस निकाय के अणुओं के बीच की दूरी, यदि उस निकाय के अणुओं के बीच की दूरी समय के सापेक्ष समान हो, यदि उस निकाय के अणुओं के बीच की दूरी समय के सापेक्ष समान हो। लिख लिया? अब ये निकला, ये तो पहले ही लिख लिया, ये तो लिख के बैठे हैं सब लोग, है ना? गुड गुड गर्ल्स, बॉय तो एक ही है, गर्ल्स ही बोल लेना चाहिए। कैसे भाई तेरे साथ वाले कहाँ भाग गए हैं? पहले नहीं पता था, तू भी नहीं आता आज, वरना है 2 2 4 1 5 6 7 8 1:8। नीट का वो आ गया रेशियो, नीट का रेशियो ये 1:8 पता है तुम्हें, गर्ल्स बॉयज का। और पढ़ भी तुम हाँ बायो ही रहे हो, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ठीक है, फिर तो कंफर्टेबल फील कर, डोंट वरी, ठीक है। ये नीट वाला रेशियो है, यही चलता है। लिख लिया? फटाफट लिखो। लिख लिया क्या? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन एस वी एंड ओमेगा। व्हाट इज एस, व्हाट इज वी एंड व्हाट इज ओमेगा? कोई बता सकता है? एज नेचुरल जो होते हैं वही हैं, आरबीडी के लिए कुछ अलग नहीं है। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या डिस्प्लेसमेंट। S is equals to ut plus half at square. What is the formula? S, displacement. What is v and what is omega? Angular momentum, angular velocity। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन सब के बीच में चेक करते हैं। देखो b की बात होती है वेलोसिटी, जब कोई भी वस्तु रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, मतलब कि एक सरल रेखा में गति कर रहा है, अपनी जगह से चल रहा है चुपचाप, दैट इज सरल रेखा, ठीक है ना?
ओमेगा की बात कब होती है? जब कोई भी वस्तु अपने पास रोटेशनल मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो क्या होती है अपने पास? ओमेगा। ठीक है ना? तब क्या होता है अपने पास? ओमेगा होता है। तो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एक फिक्स बांध दिया किस चीज से, तो ये जो मोशन कर रहा है दैट इज इसका ये सेंटर है मान लेते हैं, और ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सॉरी ओ, और ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं पी, पी एंड ओ। ये मोशन कर रहा है, ये घूम रहा है ऐसे। ठीक है ना? ये घूम रहा है ऐसे, तो ये वाला आगे जा रहा होगा, यस और नो? इस पॉइंट पे बात करेंगे, यहाँ पे भी आगे जा रहा होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ घूम के आएगा, फिर यहाँ पे भी ऐसे जा रहा होगा, और थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे भी ये ऐसे जा रहा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, यस और नो? स्पर्शीय वेग। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज v। कितनी? v। तो ये v और इसकी जो रेडियस है वो है r। तो इस v, r एंड जो स्पीड से घूम रहा है ये, देखो यहाँ पे तो ये लग रहा है अपने को इस पॉइंट पे कि इसकी वेलोसिटी लीनियर है, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो क्या लीनियर लग रही है इसकी वेलोसिटी? इस पूरी रॉड को देखें जिस रॉड से कनेक्टेड है, तो क्या ये लीनियर लग रही है? नहीं लग रही है। ये कैसी है? रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के लिए हम डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, वो आ रही है ओमेगा। ठीक है, कोणीय वेग जिसको बोलते हैं, कोणीय वेग कितना? ओमेगा। तो ओमेगा आर एंड वी में रिलेशन, चलो उससे पहले एक छोटा सा और देख लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ था, कुछ टाइम बाद ये यहाँ आ गया, यस और नो? ये एंगल बनाया इसने कितना? थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? थीटा को। आर्क किसको बोलते हैं फिर? रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इस वाले पार्ट को, आर्क को। ठीक है ना? ये अपने पास रेडियस जो चली गई है, सॉरी ये डिस्टेंस जो चली गई है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चाप गुणे त्रिज्या। सुना होगा। आर्क किसको बोलते हैं? चाप गुणा त्रिज्या। हिंदी में सुना है ऐसा कुछ? 10th क्लास में, 9th क्लास में, कि अपने को आर्क निकालनी है, आर्क की लंबाई निकालनी है, तो चाप गुना त्रिज्या। दैट इज ऑल्सो, यहाँ पे ये आर है, ये थीटा है, तो एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। क्लियर? एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। वी जो होता है अपने पास क्या होता है? वेलोसिटी और ओमेगा में रिलेशन, वी इक्वल्स टू ओमेगा। ये आरबीडी का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है ना? डायरेक्ट याद रखना। कर सकते हो चाहो तो यहाँ से डी एस बाई डी थीटा निकालेंगे अपन। वेलोसिटी जो होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वी एस बाई वी थीटा। इसको अगर यहाँ से चेंज करें हम, तो आर का कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर। नहीं आया समझ में? अरे अगर इसका रिलेशन निकालना है अपने को, तो जो कल बताया मैंने, वेलोसिटी क्या होती है अपने पास? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस और नो? और ये तो कल ही बताया है, बताया है। हाँ, तो यहाँ से डी ऑफ एस कितना है? आर थीटा अपॉन डी टी। आर तो फिक्स कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? थीटा। अरे टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे था, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, टाइम क्या चेंज हो रहा है? थीटा ही तो चेंज हो रहा है। आर तो लेंथ, यहाँ पे भी रेडियस उतनी है, यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी इतनी है, तो आर तो कांस्टेंट है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो आर डी थीटा क्या है? ओमेगा, दैट इज ओमेगा। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर। बात ही बातों में करवा लेते हो तुम, ऐसा मुंह बनाते हो कि करा ही दे आदमी। मेरे बोल की वैल्यू नहीं रहती है फिर। v इक्वल्स टू ओमेगा
आर, ये रिलेशन याद रखना मरते दम तक, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, बहुत काम आने वाला है इसमें। ओमेगा आर, ओमेगा मतलब क्या है? एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, दैट यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो कितनी है? v इंटू आर, v इंटू आर। कोई बढ़िया सी मूवी आ रही है क्या अभी? हम्म, तुम तो बीमार थे ना, तो पता नहीं है अभी। अच्छा, संडे तक सही हो गए थे। पढ़ाते अच्छा है, मैंने कल चेक किया था। थोड़ा सा मामला इधर उधर हो जाता है वो वर्ड में, वो तुम समझ ही जाते हो। लिख लिया? हाँ भाई, लिख लिया सबने? अब देखो, रिजिड बॉडी की बात करते हैं सर्कुलर रिंग के लिए। सपोज करो अपने पास ये कोई सर्कल है, यहाँ पे दो बीड्स लगे हुए हैं, दैट इज ए एंड बी, ठीक है ना? इस ये मान लेते हैं ओमेगा से रोटेट कर रहा है, किससे? ओमेगा से। तो ये वाला भी, ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है। एक सर्कल और है अपने पास, यहाँ पे ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2, ठीक है ना? ऐसे रोटेट कर रहा है, ये इधर की साइड और वो उधर की साइड। अगर ओमेगा 1 वो है ओमेगा 2 के बराबर है, तो सिस्टम विल बी रिजिड। सिस्टम कैसा होगा? रिजिड होगा। अगर ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल्स टू ओमेगा 2, सिस्टम इज नॉट रिजिड। ये तो है बुक्स की डेफिनेशन। मैं क्या कहता हूँ, छोड़ो। एक कंसेप्ट जो अभी लिखाया था कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों के बीच की डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यस और नो? अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एक डिस्टेंस से ट्रेवल नहीं करेंगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। यस और नो? भाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 जा रहे हैं, धीरे धीरे इनके बीच की आगे, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये पीछे रहता जाएगा। यस और नो? या फिर ये तेज होगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा, वो पीछे रहता जाएगा। तो इनके डिस्टेंस में चेंज आएगा नहीं आएगा? आएगा। यस और नो? और डिस्टेंस में चेंज आ गया तो वो रिजिड नहीं रहे। यहाँ पे देखो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होंगे तो हमेशा ये एक दूसरे के अपोजिट ही घूमेंगे। हमेशा क्या करेंगे? अपोजिट ही घूमेंगे। कोई तीसरा देखते हैं, कोई तीसरा देखते हैं। यहाँ पे अपने पास मान लेते हैं ये, या फिर यहाँ पे पॉइंट है। तो ये पॉइंट जब एक सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे तो हमेशा ये यहीं रहेंगे। ये यहाँ आएगा तब ये यहाँ पहुँच जाएगा, तब भी डिस्टेंस सेम रहेगी। ये है यहाँ आएगा तब ये यहाँ पहुँच जाएगा, तब भी डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है ना कि दो इंट्रामोलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये अगर ये कंसेप्ट हर जगह लगता है, सर्कुलर हो, सिस्टम कैसा भी हो,
सिस्टम कैसा भी हो, अब रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, लीनियर मोशन हो, कैसी भी मोशन हो, ये वाला जो कंसेप्ट है डिस्टेंस वाला, वो हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये जस्ट एक बुक्स का पार्ट है इसलिए बताया है, वरना अपने को क्या याद रखना है कि डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अगर वो सेम है तो वो हर जगह सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, एज रिजिड, ठीक है ना। ये लिख लो, नोट करना चाहो तो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आरबीडी समझ में आ रही है? मैं इजी बना के नहीं पढ़ाना चाह रहा इसको, वरना क्वेश्चंस पुट अप नहीं हो पाते हैं। जैसी है वैसे ही चलने देते हैं इसको, ठीक है ना। तुम्हारे हिसाब से तो मतलब बहुत ही लेवल, बहुत ही ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि जैसी आरबीडी है वैसी ही चलती रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। आरबीडी को आरबीडी रहने देते हैं, है ना, बीडी नहीं बनाए। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड के गति के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स? हाउ मेनी टाइप्स? 3। कौन कौन से? फर्स्ट इज ट्रांसलेशन, सुना है? रोटेशनल और काइनेटिक। काइनेटिक मोशन, कंबाइंड, नॉट काइनेटिक। कहाँ का क्या पढ़ लिया? वर्क पावर एनर्जी का यहाँ मिक्स कैसे कर रहे हो भाई? काइनेटिक नहीं बोलते उसको, कंबाइंड बोलते हैं, कंबाइंड। काइनेटिक एंड कंबाइंड मच मच डिफरेंट, ठीक है। काइनेटिक किस लिए बोला होगा उसको? देखो इसके ना डिफरेंट नाम है, कहीं लिखा था जनरल मोशन, ठीक है ना, पर काइनेटिक कहीं नहीं लिखा शायद। जनरल मोशन बहुत जगह लिखा हुआ, कंबाइंड मोशन, कंबाइंड मोशन इन द सेंस कि उसमें ट्रांसलेशन भी आ जाए और रोटेशनल भी आ जाए, ठीक है ना। तो देखो, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, फर्स्ट चीज कौन सा? ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन को हिंदी में बोले तो स्थानांतर गति, ठीक है ना। ट्रांसलेशन रिजिड मोशन होता है, मोशन। सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। एंड थर्ड वन इज शॉर्ट में स्वीट नेम जो हर जगह लिखा जाएगा, कंबाइंड मोशन। दैट इज ट्रांसलेशन भी और रोटेशनल भी, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, कि जिसमें दोनों मोशन हो रही हो एक साथ, ठीक है ना। पहले की हिंदी लिखो स्थानांतर गति, दूसरे की लिखो घूर्णन गति, तीसरे की लिखो स्थानांतर एंड घूर्णन, स्थानांतर एंड घूर्णन गति। स्थानांतर
इनके आगे एक वर्ड और लगा सकते हो तुम चाहो तो, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, चाहो तो, नहीं चाहो तो रहने दो। फर्स्ट डालो दोबारा ट्रांसलेशन मोशन, हेडिंग डालो अगेन फर्स्ट ट्रांसलेशन मोशन, स्थानांतर गति। डाली हेडिंग, लिखाऊं डेफिनेशन, कुछ लोग लिख रहे हैं अभी। हेडिंग डालो ट्रांसलेशन मोशन, स्थानांतर गति। नींद आ रही है, नींदों में तो मैं आरबीडी पढ़ा रहा हूं। ट्रांसलेशन मोशन में लिखो, a system is said to be in translation motion, a system is said to be in pure translation motion, यहाँ लिख लो प्योर। System is said to be in pure translation motion, in pure translation motion if the displacement, if the displacement of every particle of system, of every particle of system, every EVER by every particle of system, each particle of system, okay, every particle of system, if the कहाँ क्या लिखा दिया था यार, बीच में टोक देते हो गंदे बच्चे, घुमाओ। A system is said to be in pure translation motion if the displacement of every particle of motion, सॉरी पार्टिकल्स लिखो, फिर पार्टिकल है पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल लिखो ना, एवरी काटो ना, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टोक दिया इन्होंने, अच्छा नहीं लग रहा अभी। हाँ ठीक है, ईच पार्टिकल्स ऑफ मोशन सिस्टम, ईच पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम is constant with respect to time, is constant with respect to time। क्या लिखा दिया मैंने, ये घुमाना एक बार। A system is said to be in pure translation motion if the displacement of each particle of system, इसको अरे सही है ना, इसको सही प्रूव करेंगे, घुमाओ। हाई लेवल की डेफिनेशन बन गई आज सच में, ठीक है। डेफिनेशन सुनो एक बार, पढ़ो एक बार, गौर से पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले लिखाएंगे, रुक जाओ एक बार, इसको थोड़ा सा सही स्थापित हो जाने देते हैं। पढ़ो इसको, क्या समझ में आया? वो कांस्टेंट होगा, हाँ कांस्टेंट मतलब समान होगा, तो सही है, सही है, यस और नो? कैसे सही है, एक बार पेंसिल दो, पेंसिल, अरे पेन पेंसिल। ये अपने पास एक सिस्टम है, इधर देखो मैंने लिखा है, अब सब शांत, कोई भी अपने पास सिस्टम है, वो सिस्टम ट्रांसलेशन मोशन में जब कहलाएगा जब उसके सारे पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, उस पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या बात सही है? ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया इनके बीच की डिस्टेंस, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया इनके बीच की डिस्टेंस, ये वाला यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना? तभी अगर ऐसे पहुँच जाता है, यहाँ से यूँ ना जाके यूँ पहुँच जाता, तो क्या सेम थी सबके बीच की डिस्टेंस? नहीं थी, तो क्या ये ट्रांसलेशन मोशन में था? नहीं था, यस और नो? तो एक हाई लेवल की डेफिनेशन लिखा दी गई है तुम्हें आज नींदों में, ठीक है, याद रखना है इसको सच में। तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये पार्टिकल एज इट इज जाना चाहिए यहाँ तक, तब तो ये सिस्टम कैसा होगा, ट्रांसलेशन मोशन करेगा। लेकिन ये पार्टिकल हल्का भी टेढ़ा हुआ तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं होती, और रियल में यही होता है कि जो अपने पास सिस्टम है वो एग्जैक्ट सीधा ना जाना चाहिए ट्रांसलेशन मोशन के लिए, अगर वो कहीं भी हल्का टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं रहती है, ठीक है ना? तो कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब लिखो हिंदी मीडियम वाले सेम टू सेम, घुमाओ इस कॉपी को, यही डेफिनेशन लिखाई जाएगी, बिल्कुल चेंज नहीं किया जाएगा। रुक जाओ पहले एक मिनट, एक निकाय को प्योर मतलब शुद्ध स्थानांतर गति में कहा जाएगा,
लिखो, एक निकाय को, यहाँ तक तो लिखो, शुद्ध स्थानांतरण गति में कहा जाएगा। एक निकाय को, कैसे कैसे वर्ड है फिजिक्स में, निकाय ऐसा लगता है किसी की शादी कर दी हो। हाँ, वो तो क्या होता है, निकाह होता है ना। हाँ, ये सिस्टम इस सेट होगा। अच्छा, एक निकाय को शुद्ध स्थानांतर गति में कहा जाएगा यदि 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 प्रत्येक कण की, नहीं, निकाय के प्रत्येक कण का निकाय के प्रत्येक कण का विस्थापन, यदि निकाय के प्रत्येक कण का विस्थापन, यदि निकाय के प्रत्येक कण का विस्थापन समय के सापेक्ष सेम हो, समान हो। समय के सापेक्ष कैसा हो? नेक्स्ट हेडिंग सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, द स्पीड velocity and acceleration, velocity and acceleration of each particle of the system, each particle of the system will be same in translation motion। स्थानांतर गति में लिख लो, हिंदी में बोल रहा हूं। स्थानांतर गति में किसी निकाय के, स्थानांतर गति में निकाय के, किसी काट देना है, स्थानांतर गति में निकाय के प्रत्येक कण की चाल, वेग और त्वरण समान होता है। स्थानांतर गति में किसी कण की चाल, वेग और त्वरण समान होता है। लिख लिया? चलो, अगर किस दिन सोचो आवाज छोड़ जाए तो इस कैमरे में क्या होगा कि मास्टर गायब हो गया बीच क्लास में से, है? सच बता रहा हूँ, इस सबसे कम शायद कैमरे के सामने मैं ही आता हूँ और अच्छा भी नहीं लगता। हम ऑफलाइन पढ़े हुए बच्चे हैं, कोविड में थोड़ी आए हैं, है? तुम आए हुए हो कोविड में। तो हमारे तो कॉलेज में भी हमें ऐसा किया कि ऑफलाइन जब एग्ज़ाम हुआ करते थे तो अपने पास बुला के एग्ज़ाम लिए हैं। 10-10 बच्चों को बुला रहे हैं, 10-10 रूमों में बिठा रहे हैं, पर एग्ज़ाम ले रहे हैं। एग्ज़ाम लेनी है उनको, ठीक है। सोचो फर्स्ट हेडिंग क्या है अपने पास, इज ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या कहना चाह रहा है? ट्रांसलेशन मोशन, स्थानांतर गति क्या कहना चाह रहा है? सपोज करो अपने पास ये कोई सिस्टम है, क्या है? सिस्टम है, इसमें पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं ए, बी एंड सी, 3 पार्टिकल्स हैं। ये सिस्टम थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुंच गया, यस और नो? तो ए टू ए डिस्टेंस, बी टू बी डिस्टेंस और सी टू सी डिस्टेंस कैसी होगी? सेम होगी। कैसी होगी? सेम होगी। डिस्प्लेसमेंट जिसको बोल रहे हैं कि एवरी पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट होगी, मतलब कि सेम होगी। और दूसरा, अगर सपोज करो वी ए, इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी ए 1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी ए 2। तो ट्रांसलेशन मोशन में इसकी जो वेलोसिटी है ए की, वही
वो सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी यहाँ होगी। इस सपोज करो इसकी वेलोसिटी v है, इसको a मत मानो, फिर इन सब की वेलोसिटी, इसकी भी वेलोसिटी क्या रहेगी v, इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी v, इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी v, और इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी v, यहाँ भी v, और इसकी भी v, और इस पूरे सिस्टम की भी वेलोसिटी क्या होगी v होगी, क्योंकि एक्सपेंड नहीं कर सकते ना ही कंप्रेस कर सकते, तो वेलोसिटी में वेरिएशन कहीं से नहीं आने वाला, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी इसको मैं v वेलोसिटी से खींचूं तो ये पॉइंट भी तो v वेलोसिटी से खींचेगा, क्या लंबा हो जाएगा, नहीं होगा। ये पूरा सिस्टम कैसा होगा, रिजिड होगा, तो ये जब v वेलोसिटी से जाएगा तो ये वाला पॉइंट भी v वेलोसिटी से जाएगा। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन मोशन। इस मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट सब क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ हम देखो पूरे सिस्टम का मान लेते हैं मास कितना है, m है, पूरे सिस्टम का मास क्या है, m है। तो यहाँ से F एक्सटर्नल टोटल फोर्स जो लगाया होगा कितना लगाया होगा, m1a1 प्लस m2a2, a1 a2 क्या है, इसकी एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। m3a3 प्लस m4a4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो यहाँ से F एक्सटर्नल जो है वो कितना हो जाएगा, टोटल m इंटू टोटल एक्सेलरेशन। तो m a निकल के आता है यहाँ से m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, नोट डाउन कर लो। m1 क्या है पता है ना, m1 जो है वो इस पार्टिकल का मास है, m2 जो है वो इस पार्टिकल का मास है, m3 जो है इस पार्टिकल का मास है, ठीक है ना। v1 क्या है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो हमने b लिख दी है, v1 भी b के बराबर होगी, v2 भी b के बराबर होगी, वो हमने माना हुआ है, सॉरी a1 a2 जो भी है, ये a1 a2 v1 v2 सब क्या होंगे, सेम होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे। ये कहाँ से निकल गया, चलो लिखो, ये तो लिखो लो, ठीक है। इस आदमी को कोई न्योता नहीं देता फिर भी आ जाता है कहीं भी, ठीक है। ये तो अपने पास क्या, एफ नेट, एफ एक्सटर्नल है। अगर हम बात करते हैं समवेग मोमेंटम की, तो p इक्वल्स टू एम बी, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, लिख लो पहले, चलो। कल बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सुना है नाम, जड़त्व आघूर्ण, सुना है, पढ़ के आना तो है ना, एक बार में समझ में नहीं आएगा। दो थ्योरम, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सुनिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों पढ़ के आना अच्छे से, लिख लिया। अगर हम बात करते हैं टोटल नेट मोमेंटम कितना होगा पी नेट की, तो कितना होगा, वही m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस एंड सो ऑन। पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, p कैपिटल M इंटू वी, यस और नो। यहाँ पे कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ दैट सिस्टम, उस सिस्टम का क्या है टोटल मास, और v वेलोसिटी क्या है, v क्या है, नेट वेलोसिटी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो कैपिटल M और कैपिटल V होगा वो किसके बराबर होगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, ठीक है। एक चीज और,
टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, एम इज m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 प्लस हाफ m3 एंड सो ऑन। लिख लो। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट हेडिंग रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। A system is said to be in rotational motion। ठीक है ठीक है, लिखो फटाफट लिखो। तुम साथ साथ लिखते हो क्या मेरे? हैं? जल्दी लिखते हो तुम, जल्दी लिखते हो। अभी बच्चे लिख रहे हैं और तुम लिख के बैठे हो। अच्छा, मतलब नोट्स गंदे बनाते हो तुम लोग, रफ में लिख रहे हो क्या ये? तो अच्छा, मैंने बहुत सारे लोग देखे ऐसे, यहाँ रफ में लिखते हैं फिर घर जाके उसको नोटबुक करते हैं। है तुम में से कोई ऐसा? हाँ, अरे शर्म की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई है ऐसा। मैं तो मैं करता था, हाँ, मतलब क्लास में हमेशा रफ में लिखता था, घर जाके कभी फेयर बना ही नहीं वो रफ में ही रहा है आज तक। पर मैं अब अच्छे नोट्स प्रेफर करता हूँ। अब मैं खुद अगर कोई नोट्स बनाता हूँ तो मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाता हूँ। वक्त के साथ वैल्यू पता चलती है आदमी को, क्या था वो कुछ नहीं था, वो 11-12 तक की पढ़ाई कुछ नहीं है ऑनेस्टली। आगे जाओगे ना, जैसे 11th मोड़ धारण करती है, 10th के बाद 11th अलग भयानक रूप धारण नहीं कर लेती। 10th तक तो सब क्या चल रहा है, रमेश ने सुरेश को 100 रुपये में 8 केले बेचे, उसने उसको 10 रुपये में एक बेचा, कितना लाभ हुआ, यही चल रहा है क्या? हाँ हाँ, यही चलता है। तो मैक्स टू मैक्स क्या चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के रूट्स क्या होंगे, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, ये चल रहा होता है। पर जब हम ऐसे ही 11th में आते हैं, ये आते हैं काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। काइनेटिक एनर्जी एक छोटा सा पार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। हकीकत बताऊं तो मैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? हाँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये है कि उसको एकदम डीपली पढ़ा देना, तब बच्चा नहीं कर पाए क्वेश्चन को। जरूरी नहीं है क्वेश्चन होगा होगा, नहीं भी होगा। 1 मिनट लगता है परपेंडिकुलर को पैरेलल बनाने में, शिफ्ट तो सब कर देते हैं, ये यहाँ से सेंटर से प्लस md², वहां पे पता नहीं चलता कि सेंटर कहाँ गया यार, सेंटर कहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं पैरेलल। एग्जाम में ये हालत होती है सच में सबके साथ में। ठीक है, ए सिस्टम सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन, system said to be in rotational motion if if each point of the body or system, each point of the body or system moves in a circle, moves in a circle, each point of the body of a body or system, कहाँ गया, each point of a body or system moves in a circle, moves in a circle
whose center lies on the axis of rotation. Whose, WHOSE, whose center lies on the axis of rotation and every point moves through the same angle during a particular time interval. ये मैंने किसी बुक की डेफिनेशन लिखाई है, तभी सिस्टमेटिक सी लग रही होगी ना। पहली बार ऐसा लगा कि थ्योरी थोड़ी सिस्टमेटिक है। अब इसको पढ़ो एक बार, तुम मुझे पढ़ने दो। और A system is said to be in rotational motion if each point of the body or system moves in a circle whose center lies on the axis of rotation and every point moves through the same angle during a particular, हाँ ठीक है, टाइम इंटरवल। हिंदी में लिखो, एक निकाय घूर्णन गति में कहलाएगा यदि उस निकाय का प्रत्येक बिंदु किसी वृत्त में गति कर रहा है। उस निकाय का प्रत्येक बिंदु किसी वृत्त में गति कर रहा है और उस वृत्त का केंद्र इन्वर्टेड कोमा में लिखना एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो घर जाकर देखना। उस वृत्त का केंद्र लिख लिया, 2 कोमा लगा ऊपर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर हो। मैं समझाऊंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। AXIS, एक्सिस ऑफ, OF ऑफ, ROTATION, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर हो, लिख लिया। ये लास्ट वाला लाइन रहने दो, काम की है भी नहीं वैसे भी। इतने से भी पता चल गया सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। हर एक बिंदु सर्कल में मोशन कर रहा हो और उस सर्कल का हर एक पॉइंट का हो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर हो, यहीं से पता चल रहा है। लास्ट वाला लाइन फालतू है, चाहो तो काट दो। थर्ड इज सर्कुलर मोशन, सेकंड सर्कुलर नहीं, रोटेशनल। अच्छा, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस, बात आ गई तो पता ही पूछ लिया जाए क्या होता है। What is the difference between circular motion and rotational motion? अच्छा, सर्कल में तो नहीं करता थीटा, ठीक है। कितना बड़ा था कॉन्सेप्ट, ये तो मेरा आज समझ में आया है। सर्कुलर मोशन में थीटा चेंज ही नहीं होता, हाँ। ओमेगा बावड़ा है जो लेके बैठा है डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन थीटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सेम रहेगा थीटा, मतलब ओमेगा 0 सर्कुलर मोशन में, थीटा सेम है, तो सेम का कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो ओमेगा 0। अरे इतना सा फर्क जान लो, सर्कुलर मोशन 2D में, रोटेशनल मोशन 3D में। यस और नो? सर्कुलर मोशन जो होती है वो किस में होती है, 2D में, और रोटेशनल मोशन 3D में। बात खत्म, फालतू में थीटा सेम ना हो, दोनों सेम ही है। थीटा भी चेंज होता है, ओमेगा भी चेंज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फालतू में कॉम्प्लिकेट बना रखा है चीजों को। ये मान लेते हैं अपने पास कोई हिंज है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, और ये है अपने पास एक
ऐसा कुछ जानवर जैसा दिखने वाला, और ये है कोई सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम का हर एक पॉइंट, इस सिस्टम का बढ़िया सा डायग्राम बनाऊंगा, एकदम तुम्हारा दिल खुश हो जाए। ये क्या हुआ? रुक जाना, डायग्राम मत बना साथ साथ, डायग्राम सही नहीं बना है। भाई जो चीजें लिखाई हैं वो फुलफिल तो होनी चाहिए ना। ठीक है, ये है कोई सिस्टम, इसमें पॉइंट मान लेते हैं दैट इज ए, वी एंड सी। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? अच्छा तुम बात कर। ये ए बी एंड सी, एक सिस्टम पे 3 पॉइंट है ए बी एंड सी। ए पॉइंट, अगर ये मानो ये फिक्स है, ये हिंज क्या है, फिक्स है, और ये पूरा सिस्टम ऐसे मोशन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ए वाला पॉइंट ऐसे एक सर्कल में घूम रहा होगा, यस और नो। बी वाला पॉइंट भी एक सर्कल में घूम रहा होगा, यस और नो। सी वाला पॉइंट भी एक सर्कल में घूम रहा होगा। तो ऐसे सारे के सारे पॉइंट क्या एक सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, यस और नो। इस सिस्टम के सारे पॉइंट्स कैसे कर रहे होंगे, सर्कल में घूम रहे होंगे। और उन सर्कल का सबका जो सेंटर है वो कहाँ होगा, एक लाइन पे होगा, ठीक है ना। इस लाइन को बोलते हैं क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के सापेक्ष ये क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। डायग्राम बनाओ पहले। टाइम हो गया क्या? कोई ना, डायग्राम बनाओ। पढ़ने के नाम पे ऐसी मरी आती है इन लोगों को। बना लिया, शाबाश, समझ लिया करो कुछ। हाँ? लिख लिया। इसकी v1 की बात करें तो क्या होगी, इसकी डिस्टेंस कुछ होगी r1, और ओमेगा, ये ओमेगा जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आएगा दैट इज फिक्स रहेगा। ओमेगा हर पॉइंट के इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि वहां पे r1 है। v2 की बात करें तो क्या होगी, r2, ये मान लेते हैं r2 इंटू ओमेगा, एंड थर्ड मान लेते हैं r3 दैट इज v3 इक्वल्स टू r3 इंटू ओमेगा। यहां से टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, यस और नो, यस और नो। तो यहां से अगर हम देखें, अब आप देख समझना, हाफ m1 को एज टीज रख देते हैं, v1 को क्या लिख सकते हैं हम, r1 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो। m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। m3, अरे v1 को यहाँ से r ओमेगा लिख दिया, v1 की वैल्यू क्या है, r1 इंटू ओमेगा, यस और नो। तो यहाँ से हमने लिखा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v का स्क्वायर है, तो ऐसे ही m3 इंटू r3 का स्क्वायर ओमेगा प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा को कॉमन ले लें, हाफ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा अंदर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर
प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर, क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है इस पूरी बॉडी का? एम आर स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़प ताकड़ सुना है? यस और नो? तो ये पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का, दैट इज आई। तो यहाँ से क्या निकल के आया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सुना है ऐसा फॉर्मूला टोटल काइनेटिक एनर्जी का? किसी बॉडी मूव कर रही है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पीछे का बैकलॉग कवर करना। साथ साथ क्लासेस ली थी, ऑनलाइन क्लासेस ली थी क्या साथ साथ?